हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित। वेलकम बैक टू साइन अप स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, डाइजेशन हमारा माउथ से लेके एनस तक होता है। ये आपको जो पाइप दिख रहा है ना, इसको पूरा एलिमेंट्री किनारे बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फूड। फूड क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। हम लोग कुछ भी खाते हैं तो उसका एक फंक्शन होता है फूड का, जिससे हम न्यूट्रिएंट्स होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है। हम लोग कुछ भी खाते हैं तो उसी से हमारा बॉडी भी चलता है या फिर रन होता है, सारा मैकेनिज्म चलता है। तो फूड क्या हेल्प करता है? पहला तो सोर्स ऑफ एनर्जी देता है, और ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। ये बहुत जन को नहीं पता रहता है, अगर ऑप्शन में दे देगा तो बहुत को नहीं मानेगा, तो इसको भी याद रखिएगा। मेजर कंपोनेंट क्या है एनर्जी का? कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ठीक है, अब देखिए, जब हम लोग फास्टिंग करते हैं ना, जैसे कोई पर्व में या त्यौहार में, फेस्टिवल पे, तो फास्टिंग के दौरान ना हमारा सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट टूटता है बॉडी से, फिर फैट टूटता है, फिर प्रोटीन टूटता है। बहुत ज़्यादा फास्टिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, विटामिन्स एंड मिनरल्स बहुत कम मात्रा में चाहिए हमारे बॉडी को, स्मॉल क्वांटिटी में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब वाटर का क्या काम होता है? वाटर हमारे बॉडी को डिहाइड्रेशन होने से बचाता है, और जो मैकेनिज्म चलता है उसमें भी मदद करता है, रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस से। ठीक है, फूड। फूड को हम लोग डायरेक्टली खाना खाने के बाद उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। फूड एक बायो मैक्रोमोलिक्यूल होता है, बड़ा मॉलिक्यूल्स होता है, जैसे कि कार्बो, प्रोटीन और फैट। उसको हम लोग तोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइक्रोमोलिक्यूल्स सच दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली बाय बॉडी। हमारा बॉडी उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाता है, उसको पहले तोड़ना पड़ता है, उसको डाइजेशन बोलते हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेशन करते हैं, और डाइजेशन कौन मदद करता है करने में? तो वो आपको हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स करता है। तो इसको याद रखिएगा, हाइड्रोलिटिक्स एंजाइम हमारे कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ने में मदद करता है। सिंपल एब्जॉर्बल फूड में वो कन्वर्ट कर देता है। कॉम्प्लेक्स को किसे कर देता है? सिंपल में, ताकि हम लोग उसको एब्जॉर्ब कर सकें और वहाँ से न्यूट्रिएंट्स हम लोग ले सकें। डाइजेशन क्या है? एक मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, आगे बढ़ते। अब देखिए, बहुत सारे डेवलपिंग कंट्री है जहाँ की डाइटरी डिफिशेंसी हो जाता है, खाना ठीक से प्रॉपर बच्चे को नहीं मिल पाता है, या फिर प्रेग्नेंट लेडी को नहीं मिल पाता है, और जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाती है सेकंड बेबी के लिए। तो उसको डाइटरी डिफिशेंसी में कौन सा बीमारी आता है, हम लोग को पढ़ना है। दो बीमारी जो इस चैप्टर में है, एक मरस्मस, जो कि बच्चे में होते हैं। कौन से बच्चे में, ये भी याद रखिएगा, लेस देन 1 ईयर, ये इंपॉर्टेंट है। मैरस्मस आपका 1 साल के छोटे बच्चे में होती है, 1 साल से छोटे बच्चे में होती है। इन्फेंट मतलब बच्चा होता है, लेस देन 1 ईयर। ठीक है, और इसमें किसका डिफिशेंसी होता है? प्रोटीन और एनर्जी का डिफिशेंसी होता है। ठीक है, अब देखिए, क्वाशिकॉर में क्या होता है? इसमें 1 साल से ज़्यादा बच्चे को प्रॉब्लम होता है, 1 साल से ज़्यादा वाले बच्चे को प्रॉब्लम होता है। ठीक है, और इसमें खाली प्रोटीन डिफिशिएंसी होता है, ये याद रखिएगा। पहला में क्या था? प्रोटीन एनर्जी, मतलब उसको कुछ खाना ठीक से नहीं मिल रहा, प्रॉपर ढंग से उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है 1 साल के कम वाले बच्चे को। सपोज दैट ये बच्चा है, और मे बी डिलीवरी होने के बाद, ये समझ लीजिए कि 8-9 महीना का हुआ है, और फिर से लेडी का प्रेग्नेंट हो गई, तो इसको मम्मी का दूध भी नहीं मिल पा रहा है, और ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहा है। ठीक है, अब देखिए, क्वाशिकॉर में क्या होता है? इसमें खाना मिलता है लेकिन प्रोटीन नहीं मिल पाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट इसको मिल रहा है, लेकिन प्रोटीन का डिफिशियंसी से क्वाशिकॉर हो जाता है। देखिए, इसमें क्या था? ओडिमा हो जाता है, पेट फूल जाता है आपका, ये दिख रहा है, स्वेल हो जाता है बॉडी में प्रोटीन के कारण। ठीक है, अब देखिए, मरस्मस में क्या होता है ना, बॉडी पूरा पतला हो जाएगा, पूरा ग्रोथ। यहाँ देखिए, रिब्स क्लियरली दिखेगा, देखिए रिब दिख रहा है, थिन एंड बोनी फेस हो जाएगा, सनकन आई, आँख धसा धसा लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए,
न्यूट्रिशन का जो होता है ना 5 स्टेप होता है, और हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन हम लोग खाना खा के करते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, हम लोग कैसा है, होलोजोइक न्यूट्रिशन हम लोग करते हैं। देखिए इंजेशन ऑफ फूड, हम लोग पहले खाना खाते हैं, डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, और इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड फीसेस उसको बोलते हैं आउटसाइड थ्रू द एनल ओपनिंग। अब देखिए इंजेशन ऑफ फूड मतलब हम लोग खाना पहले मुंह में चबाते उबाते या फिर खाते हैं, उसको इंजेशन बोलते हैं, मुंह में डालना। डाइजेशन उस फूड जो हम लोग खाएं इंजाइम के थ्रू बॉडी काम करता है, सलाइवा के थ्रू उसको डाइजेशन करता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है बॉडी जो हमारा अंदर गया स्टमक में, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स निकालना, बॉडी को एब्जॉर्ब कर देता है वो। एसिमिलेशन में आपका क्या होता है, न्यूट्रिशन डाइजेशन होने के समझ लीजिए एब्जॉर्प्शन हुआ पेट में स्टमक में, वहाँ से वो प्रोटीन में कैसे कन्वर्ट होता है ना, उस प्रोसेस को हम लोग एसिमिलेशन बोलते हैं। और इजेशन क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो खाना ठीक से नहीं पचा, और अनएब्जॉर्ब जो हम लोग एब्जॉर्ब नहीं कर पाए मतलब पचा नहीं पाए, वो फीसेस के फॉर्म में आउटसाइड थ्रू एनल ओपनिंग वो बाहर निकल जाता है। अब देखिए एलिमेंट्री कैनाल पूरा माउथ से लेके एनस तक पूरा एलिमेंट्री कैनाल है। यहाँ से देखिए ये माउथ है, ये इसोफेगस है, यहाँ स्टमक है, फिर यहाँ आपका आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ठीक है। देखिए एंटेरियर ओपनिंग से लेके मुंह से लेके आपका पोस्टेरियर, मुंह तो आपका वेंट्रल हो गया, जैसे रिब्स के साइड वेंट्रल, डॉर्सल पीछे साइड में आपका एनस होता है, ठीक है, ठीक है। ओपनिंग पोस्टेरियर, ओपनिंग एनस। और इसमें ग्लैंड्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारे खाने को पचाने में या फिर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करवाने में। तो कौन सा ग्लैंड्स होता है, सैलिवरी ग्लैंड हमारे मुंह में जो होता है, ये हम लोग कल पढ़ेंगे, ग्लैंड्स हम लोग कल पढ़ेंगे और कल चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। लीवर होता है, गॉल ब्लैडर होता है, पेनक्रियाज होता है, और भी होते हैं, कल बताएंगे। स्टमक में भी होता है। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं टंग। टंग अगर नहीं रहेगा तो हम लोग खाना ठीक से नहीं खा पाएंगे, टेस्ट नहीं आएगा, और हम लोग बोल भी नहीं पाएंगे, ठीक है। देखिए क्या क्या लिखा हुआ, टंग एक फ्री मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है, ये इसमें कोई हड्डी नहीं रहता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है। और ये बोलने में काम, जैसे हम लोग जो बोल रहे हैं ना, अभी आप जो सुन रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, ये टंग का बहुत बड़ा रोल है, ये मूव करता है तभी हम लोग बोल पाते हैं, ठीक है। और खाना का जो हम लोग स्वेल करते हैं ना, मतलब अंदर जब खाना जाता है निगलते हैं, तो जो बोलस बनता है ना, वो बोलस जो होता है मतलब बॉल जैसा, देखिएगा एब्जॉर्ब नोटिस कीजिएगा, जब आप लोग खाना जब अंदर जाता है ना खाना, उस टाइम बॉल के फॉर्म में जाता है। बोलस फॉर्मेशन कौन करता है, आपका टंग करता है। और ये याद रखिएगा कि अटैच्ड होता है आपका टंग, कहाँ अटैच होता है, फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी बाय कॉर्ड लाइक फर्नुलम। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्नुलम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अटैच रहता है कौन, तो टंग। अब देखिए अपर सरफेस में, देखिए यहाँ पर देखिए स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पेपिलियाई। पेपिलियाई क्या है, एक टेस्ट बर्ड होता है, बियर टेस्ट बर्ड, ये याद रखिएगा 2000 से 8000 टेस्ट बर्ड होता है टंग में, ठीक है। यहाँ पे देखिए रीजन ऑफ, यहाँ पे देखिए देखिए कितना सारा पेपिलिया आपको दिख रहा है, फ्रंट है, वेलेटा है, सबका अलग अलग काम होता है। कहाँ पे सॉल्टी टेस्ट होता है, इधर आपका सॉल्टी टेस्ट होता है, ये सब आपको इतना नहीं पूछेगा, लेकिन ये याद रखिएगा ये किससे अटैच होता है, फर्नुलम से अटैच होता है। टेस्ट बर्ड कितना होता है, 2000 से 8000 होता है, ठीक है। ये बोलने में मदद करता है और ये बोलस फॉर्मेशन करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि ये फर्नुलम से आपका अटैच होता है आपका टंग, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं टीथ पढ़ते हैं, ठीक है। टीथ 3 टाइप का होता है, थिकोडेंट, हेटेरोडेंट और डाइफोडेंट, ठीक है। तो थिकोडेंट मतलब क्या होता है, अटैच जो हम लोग का टीथ है ना, वो तो अगर अटैच नहीं रहेगा तो वो तो गिर जाएगा। जो अटैच है ना हमारे टीथ में, यहाँ पे देखिए सॉकेट ऑफ जॉ पे अटैच होता है, उसी को हम लोग थिकोडेंट बोलते हैं। इम्बेडेड इन सॉकेट कैविटी ऑफ जॉ बोन, जो जॉ बोन होता है स्केलेटल वाले चैप्टर में हम बताए हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा।
और जो हमारे अटैच रहता है ना यहाँ पे, जैसे बना हुआ हर टीथ का अलग अलग रहता है, उससे अटैच रहता है, उसको थिकोडोंट बोलते हैं। ठीक है। हेटेरोडोंट क्या होता है आपका, ये आपका दांत के बारे में बताता है या फिर टीथ के बारे में। 4 टाइप का हमारा टीथ होता है। पहला इंसीजर, जिससे हम लोग काटते हैं कोई भी फ्रूट्स। ठीक है। निबलिंग उसको बोलते हैं। कनाइन, टेयरिंग मतलब फाड़ना। ठीक है। मोलर चबाने काम आता है और प्रीमोलर भी चबाने काम आता है। ठीक है। तो देखिए इंसीजर बताएं, निबलिंग काटने में काम आता है। कनाइन टार्निंग, कनाइन आपका जो नॉनवेज खाते हैं ना वो लोग को देखिएगा थोड़ा वो शार्प रहता है, और नॉनवेज नहीं खाने वाले लोगों को थोड़ा वो शार्प नहीं रहता है। ठीक है। प्री मोलर और मोलर, प्री मोलर और मोलर किस में हेल्प करता है, तो आपका चबाने में, देखिए ग्राइंडिंग में काम करता है। मिक्सी ग्राइंड करता है ना, उसी तरह वो जो स्मॉल स्मॉल करता है तो ये भी चबाने में काम करता है, मदद करता है। अब देखिए डाइफोडोंट क्या होता है, 2 बार हमारा दांत उगता है, एक दूध का दांत और एक जब हम लोग बड़े होते हैं उस टाइम उगता है। तो डाइफोडोंट इसीलिए उसको बोला जाता है। डाई मतलब 2 बार हो गया, तो मोस्ट अपीयर ट्वाइस इन लाइफ, 2 टाइम होता है। देखिए और हमारे टीथ में भी बताए थे दूध का दांत और एक एडल्ट टीथ, 2 सेट ऑफ टीथ होता है। एक टेम्पोररी और मिल्क टीथ होता है और एक परमानेंट और एडल्ट टीथ होता है। ठीक है। अब देखिए चाइल्ड में हमारा टेम्पोररी टीथ होता है, ये याद रखिएगा, चाइल्ड में 20 टीथ ही परमानेंट टीथ मतलब टेम्पोररी टीथ होता है। ठीक है। जी सबसे इम्पॉर्टेंट आपका ये है कि प्री मोलर हमारा एब्सेंट होता है बच्चों में, प्री मोलर नहीं आता है। ठीक है। अब एडल्ट में 32 टीथ होता है, 16 × 2 32, दोनों साइड, नीचे 8 ऊपर 8, इधर भी 8 इधर भी 8, हो गया 16 16 32। और 12 टूथ, 12 दांत ऐसे होते हैं जो कि मोनोडाइफेंट होते हैं, एक ही बार निकलते हैं हमारे लाइफ में। इसमें क्या होता है, सारा प्रीमोलर, प्रीमोलर बताए थे बच्चों में एब्सेंट होता है यहाँ पे, तो ये एक ही बार निकलता है। और बच्चों का फॉर्मूला होता है, मतलब आप इसको याद कर सकते हैं, याद नहीं मतलब ऐसे ही जानकारी के लिए, अगर नोट्स बना रहे तो उसमें आप लोग ऐड कर लीजिएगा। ठीक है। सपोज दैट ये इंसीजर हो गया, एक मिनट, सपोज दैट ये इंसीजर हो गया, ये आपका कनाइन हो गया। ये प्री मोलर को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं और मोलर को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है। तो इंसीजर में क्या होता है ना, आपका 2 दांत होता है, कनाइन आपका 1 होता है, प्री मोलर एब्सेंट होता है, बच्चों में प्री मोलर एब्सेंट होता है और मोलर 2 होता है। ठीक है। एक मोलर बाद में निकलता है जिसको हम लोग विजडम टीथ बोलते हैं। ठीक है। ये तो 2 1 0 2, इसको याद नहीं भी रखिएगा चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। टीथ किससे बनता है, इनामेल से बनता है, ये याद रखिएगा। टीथ किससे बनता है, तो आपका इनामेल से टीथ बनता है और हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस। अब किससे किसके कारण वो हार्ड होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट, याद है वो स्केलेटल वाले चैप्टर में, कैल्शियम, कैल्शियम के कारण आपका बोन हार्ड होता है और इसमें कैल्शियम के कारण आपका दांत हार्ड होता है। टीथ इनामल हार्ड स्विमिंग सरफेस ऑफ टीथ होता है। सपोज दैट ये आपको टीथ दिख रहा है यहाँ पे, ये जो है ना इसका जो ऊपरी लेयर होता है ना, ऊपर वाला लेयर, वो इनामल का बना रहता है। ठीक है। और इनामल बनता कैसे है, सिक्रीट कहाँ से होता है, तो आपका एमेलियोब्लास्ट से सिक्रीट होता है, ये याद रखिएगा। ये बनता कहाँ है, तो एमेलियोब्लास्ट से बनता है। ठीक है। अब देखिए जैसे वहाँ पे आप देखे थे टेम्पोररी टीथ या मिल्क टीथ का फार्मूला, अब यहाँ पे एडल्ट का देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है। एडल्ट यहाँ पे देखिए, ये आपका इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसका क्या होता है, इसमें भी 2 इंसीजर होता है, एक कनाइन होता है। यहाँ पे क्या होता है आपका 2 प्रीमोलर हो जाता है और 3 मोलर हो जाता है। बताए थे बच्चों में भी मोलर टीथ जो विजडम टीथ बोलते हैं वो नहीं आता है। तो ये 2 1 2 3 2 1 2 3 इसका फार्मूला होता है। ठीक है। अब देखिए ओरल और बक्कल कैविटी, हमारे अब माउथ पार्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है। माउथ में क्या क्या काम आता है, पहला तो जो हम लोग खाना खाते हैं उसको चबाते हैं, च्यूइंग करते हैं और स्वेलिंग करते हैं, मतलब निगलते हैं। देखिए
तो जैसे कि हम यहाँ पे बताएं आपको, मैस्टिकेशन फूड में और स्वेलिंग में कौन मदद करता है? टंग करता है, जो कि हम पहले बता दिए। अब देखिए, जब हम लोग निगलते हैं ना खाना खा के जो बोलस फॉर्म होता है, जो टंग बनाता है, उसमें कौन मदद करता है? तो आपका फेरेंस। फेरेंस आपका रेस्पिरेटरी वाले में डिस्कस किए थे, जिसमें क्या दोनों आपका आता है, एक इसमें खाना भी जाता है और हवा भी जाता है। यहाँ देखिए नेज़ोफेरेंस दिख रहा है, यहाँ से नाक से हवा आता है, ये भी यहीं पे खुलता है। और ओरोफेरेंस और आपका हाइपोफेरेंस, ठीक है। अब देखिए फेरेंस क्या होता है? शॉर्ट होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, हमारा गर्दन वाले रीजन पे वही होता है, ठीक है। इसमें क्या कॉमन पासेज ऑफ फूड एंड एयर, ये याद रखिएगा कि इसमें दोनों आता है, हवा भी आता है और खाना भी आता है। ट्रैकिया एंड इसोफेगस ओपन इन इट। ट्रैकिया बताए थे रेस्पिरेटरी वाले चैप्टर पे, जिसमें हमारा सी सेप कार्टिलेज लगा रहता है, जो कि लंग्स को कोलैप्स होने नहीं देता है, ठीक है। अब देखिए एपिग्लोटिस वहाँ भी बताए थे रेस्पिरेटरी वाले पे, जो हम जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो ये समझ लीजिए ढक्कन की तरह जैसा काम करता है। जब भी खाना खाते हैं तो ये रेस्पिरेटरी वाला पार्ट को वो ढक देता है, ताकि खाना उस पर ना जाए, बस वो फूड पाइप पे चला जाए, इसोफेगस पे चला जाए, ठीक है। देखिए कार्टिलेजिनियस फ्लैप होता है, प्रिवेंट एंट्री होगा यहाँ पे, ठीक है, सी नहीं है, एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लोटिस ड्रिंक स्वेलिंग। जब हम लोग खाना निगलते हैं उस टाइम ढक्कन जैसा उसको बंद कर देता है, ताकि खाना उसमें ना जाए। और फेरेंस किससे बनता है? तो ये याद रखिएगा, येलो इलास्टिक कार्टिलेज से हमारा फेरेंस बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसोफेगस, इसोफेगस में खाना आता है, ये फूड पाइप होता है। इसोफेगस लॉन्ग एंड थिन ट्यूब होता है, लंबा, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, कलर चेंज कर लेते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये इसोफेगस है। और यहाँ एक स्फिंक्टर होता है, ताकि खाना फिर से हमारे अपर वाले पोर्शन पे ना आ जाए स्टमक से। देखिए पासेस थ्रू नेक, थोरैक्स, डायफ्राम के मतलब डायफ्राम से क्रॉस नहीं होता, डायफ्राम के नीचे से जाता है, ओपन इनटू स्टमक, और स्टमक में वो खुलता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पिंचर लगा रहता है, जो कि समझ लीजिए गेट रहता है, वो स्पिंचर को आप गेट समझ सकते हैं, ताकि खाना जैसे अंदर आए और गेट बंद हो जाए, ताकि खाना दोबारा से हमारे माउथ रीजन पे ना चला जाए, ठीक है, ठीक है। नो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे कुछ नहीं होता इसोफेगस में, आपको बस एक पाइप है जिसमें से कि खाना अंदर जा रहा है, पेट में जा रहा है। स्टमक देखिए, ये जे शेप्ड का होता है स्टमक, इसको याद रखिएगा। स्टमक कैसा है आपका? जे शेप्ड स्टमक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर रहता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, बैग जैसा आपको दिख रहा है, ठीक है। और 4 से 5 घंटे तक खाना ये स्टोर रखता है स्टमक हमारा। और लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ये हल्का लेफ्ट में टिल्ट रहता है, ठीक है स्टमक। इसका 4 पार्ट होता है। फंडस यहाँ आपको दिख रहा है ऊपर वाला पोर्शन पे, ये यहाँ कार्डिक का फंक्शन यहाँ पे क्यों लिखा है हम बताते हैं आपको भी। कार्डिक वेर इसोफेगस ओपन, देखिए यहीं पे आपका इसोफेगस ओपन होता है कार्डिक पोर्शन पे, और यहाँ पे एक स्पिंचर लगा रहता है, जिसको हम लोग अभी गेट का बोल रहे थे, वो आगे पढ़ते हैं। पाइलोरिक क्या होता है? ड्यूडनम में खुलता है। ड्यूडनम कहाँ का पार्ट है? तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ भी एक स्पिंचर रहता है, यहाँ भी एक गेट रहता है, ताकि खाना जो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया है वो दोबारा से स्टमक रीजन पे ना आ जाए। बॉडी और कॉर्पस जो कि मेन पार्ट होता है, यहाँ देखिए स्टमक का पूरा डायग्राम समझ लीजिए फिर से। यहाँ आपका कार्डिक पोर्शन हो गया, फंडस, बॉडी पार्ट मेन पार्ट हो गया, यहीं पे खाना स्टोर रहता है। पाइलोरिक, यहाँ पे स्पिंचर रहता है, ठीक है। चलिए अब देखिए स्पिंचर, गैस्ट्रो इसोफेगल स्पिंचर और कार्डिक स्पिंचर। रेगुलेटेड इसोफेगल ओपनिंग इनटू स्टमक, बताए थे कि यहाँ जो स्टमक होता है इसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेगल स्पिंचर और कार्डिक स्पिंचर। और दूसरा जो बताए थे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, पाइलोरिक स्पिंचर, जो प्रिवेंट बैक फॉलो ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन टू स्टमक, मतलब जो खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया है वो दोबारा से हमारे स्टमक रीजन पे ना आ जाए, वहाँ पर क्या होता है आपका पाइलोरिक स्पिंचर होता है। चलिए आगे अब पढ़ते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन याद रखिएगा हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट होता है, 6 मीटर लॉन्ग होता है ये, ठीक है आपका एलिमेंट्री कैनाल। अब देखिए ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है ड्यूडेनम।
फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसको याद रखिएगा आपका सी शेप्ड ड्यूडेनम है। स्टमक कैसा था, जे शेप्ड था, और ये आपका सी शेप्ड है। ठीक है, अब मैक्सिमम डाइजेशन यहीं पे होता है, खाना जो पचता है ना सबसे ज़्यादा यहीं पचता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं जियोजिनम। जियोजिनम मिडिल पार्ट होता है और ये क्वाइल्ड होता है। ठीक है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। अब देखिए ड्यूडेनम में क्या होता है, सबसे ज़्यादा आपका डाइजेशन करता है, और सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो होता है वो आपका जियोजिनम में होता है। ठीक है, अब इलियम, लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, देखिए लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और यह बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड रहता है। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे ना, ये सारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, ये याद रखिएगा कि विटामिन B12 एंड बाइल साल्ट कहाँ एब्जॉर्ब होता है, तो आपका इलियम में होता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है। और ये लास्ट पार्ट है, आप तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में खुलेगा, तो यहाँ पे एक सीकम प्रेजेंट होता है। समझ सकते हैं कि आप इसको वाल बोल सकते हैं या फिर स्पिंचर बोल सकते हैं। ठीक है, इलियोसिकल वाल। ठीक है, ओपन टू लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम में खुलता है, और यहाँ पे आपका वाल प्रेजेंट होता है, मतलब गेट समझ लीजिए, जिसको हम लोग इलियोसिकल वाल बोलते हैं। और इलियम कहाँ खुलता है आपका, सीकम में खुलता है, लार्ज इंटेस्टाइन। आप सीकम पढ़ते हैं, ये स्मॉल होता है, ब्लैंडसेक होता है, और इलियम ओपन इनटू इट, इलियम यहाँ पे खुलता है, बता दिए सीकम में। और यहाँ पे क्या होता है ना, कुछ माइक्रोब्स जो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे खाना पचाना उचाने के लिए, या फिर कुछ फंक्शन के लिए, बहुत ये बैक्टीरिया सब यहाँ पे प्रेजेंट होता है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ठीक है, अब क्लोन 4 होते हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड। ठीक है, तो ऐसे क्लोन पूछ देगा कितने पार्ट होते हैं, तो 4 पार्ट होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड। ठीक है, अब देखिए रेक्टम जो होता है टेम्पोररी स्टोर ऑफ फीसेस, जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्सॉर्ब, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ और हम लोग पचा नहीं पाए, वो खाना को टेम्पोररी कौन स्टोर करता है, तो रेक्टम करता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, असेंडिंग क्लोन ओपन इनटू रेक्टम। अब देखिए बताए थे यहाँ पे जो आपका क्लोन है इसका 4 पार्ट होता है, जिसमें कि असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड होता है, जिसमें कि असेंडिंग जो खुलता है, सॉरी डिसेंडिंग जो खुलता है ना, वो आपका रेक्टम में खुलता है। ठीक है, रेक्टम, अब देखिए ये रेक्टम कहाँ खुलता है, तो आपका एनएस पार्ट में खुलता है रेक्टम। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, आप लोग बहुत सुने होंगे, अपेंडिक्स हो गया उसको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, ये एक फिंगर जैसा होता है, फिंगर, नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये कहाँ रहता है, तो आपका अराइज फ्रॉम सीकम, ये याद रखिएगा। वर्मीफॉर्म जो होता है अपेंडिक्स कहाँ रहता है, तो सीकम पे रहता है। ठीक है, और ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसको भी याद रखिएगा। अब हम लोग वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पढ़ते हैं। ठीक है, जो जैसे वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वो समझ सकते हैं, दीवार है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो जो पाइप बताएं आपका, इसोफेगस, फेरेंस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, तो उसके बीच में जो वाल होता है ना, तो उसके बारे में पढ़ता है। अगर वाल नहीं रहेगा तो खाना किधर भी जा सकता है, जैसे घर पे हमारा वाल बना रहता है, रूम के अंदर हम लोग रहते हैं, उसी तरह खाना इसके अंदर से पास होता है। यहाँ से देखिए सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर पे आपका सेरोसा आता है, देखिए यहाँ पे सेरोसा है। अब ठीक है, उसके बाद आपका इनर में आपका मस्कुलरिस होता है, फिर सब मिकोसा, लास्ट में ल्यूमन, जहाँ से खाना हो जाता है। ठीक है, सेरोसा क्या होता है, सेरोसा आपका आउटर मोस्ट लेयर होता है। थिन मेसोथेलियम, इसको याद रखिएगा, थिन मेसोथेलियम सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सम कनेक्टिव टिश्यू जो कि एरिलोर होता है, इसको याद रखिएगा। लॉन्गिट्यूडनल बताया था अभी, सर्कुलर होता है, इनर में सर्कुलर मसल इनर टू सेरोसा, सेरोसा के अंदर क्या होता है, सर्कुलर होता है। एडिशनल ऑब्लिक मसल लेयर ऑफ स्टमक, ये याद रखिएगा, लॉन्गिट्यूडनल में एडिशनल ऑब्लिक मसल होता है जो कि स्टमक में होता है। ठीक है, सब म्यूकोसा क्या होता है, सब म्यूकोसा आपका एक लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसको याद रखिएगा। सब म्यूकोसा क्या होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसमें कि आपका ब्लड वेसल,
लिम्फ वेसल और नर्व सप्लाई होता है। ठीक है, समझ लीजिए आपका सब म्यूकोसा यहाँ पे है, तो यहाँ से आपका ब्लड पास होता है, नर्व्स पास होता है और आपका लिम्फ जो कि खाने मदद या फिर पचाने में जो भी सीक्रेट जितना भी आपका एंजाइम्स होता है ना, सब वहीं से जाता है। और यहाँ पे 1% होता है ब्रूनर्स ग्लैंड जो खाली, ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि आपका सब म्यूकोसा में आपका ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होता है। अब देखिए म्यूकोसा सबसे लास्ट पार्ट होता है और सबसे अंदर भाग होता है, इसके बाद वो खाना हमारा अंदर जाता है। तो म्यूकोसा क्या होता है, इनर मोस्ट लेयर होता है और स्टमक जो होता है आपका इरेगुलर फोल्ड होता है। म्यूकोसा में स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इरेगुलर फोल्ड जो होता है इसको हम लोग विलाई बोलते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो फिंगर के जैसा ये भी होता है कॉल्ड विलाई। विलाई क्या हेल्प करता है, विलाई किस में हेल्प करता है, तो हमारा सरफेस एरिया जो है ना उसको इंक्रीज़ करता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, इसमें हम लोग ग्लैंड्स पढ़ेंगे और कौन सा एंजाइम है जो कि खाना पचाने में मदद करता है और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।